हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम है संतोष यादव, एक्सपीरियंस फैकल्टी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आज हम जेपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से लाया हूं, जिसमें जेपीएससी के पीटी पेपर 1 2003 का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसका इंपॉर्टेंट एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से मैं देने का कोशिश कर रहा हूं। तो आप देखिए, यहाँ जो सवाल पीटी में पूछा गया था वो बोधिसत्व, पहला सवाल आता है वो है बोधिसत्व से रिलेटेड क्वेश्चन था। यानी बोधिसत्व जो है उसका संबंध किससे है, इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। यानी उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, वहां भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बस हम इंपॉर्टेंट जो एनालिसिस है, जो सवाल कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, उन सब सवालों को मैं कवर करने का पूरा कोशिश किया हूं। तो बोधिसत्व से संबंधित था, इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस के रूप में आता है कि बोधिसत्व से संबंधित जो चीजें हैं वो एक और इसमें जानना है कि इसी से संबंधित जो है इसमें जो सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें दिया हुआ है अवलोकितेश्वर, जिसका संबंध था दया से। इसका जो इसमें इस अवलोकितेश्वर में जिसका जो इस सिद्धांत में मूल जो इसका गुण है वो दया से संबंधित इसमें शो किया गया है। मंजूश्री, इसमें आपको जानना है कि ये आपको जो है सो मंजूश्री एक तरह का सिद्धांत दिया गया था, बोधिसत्व का ही भाग है, जिसमें खड़गधारी से इसका संबंध होता है। और वज्रपाणी जो सिद्धांत इसमें था उसका पाप से रिलेशन दिखाया गया है। इन चीजों को ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, थेरवार पूछा है सवाल, थेरवार का संबंध किससे है? इसका होगा अभिधम पिटक। और अभिधम पिटक देखिए काफी पॉपुलर है और इससे सवाल कई एक सारे एग्जामिनेशन में रहता है। बीपीएससी में भी कई बार सवाल पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, यूपीएससी में भी कई बार इससे सवाल पूछा हुआ है। तो थेरवार का संबंध होगा अभिधम पिटक से, जो बौद्ध भिक्षुओं की गाथाओं का संग्रह है, कलेक्शन है। इसके बाद देखिए पेशवा बाजीराव वन ने मराठा साम्राज्य की, है ना, इसका विस्तार के लिए पेशवा बाजीराव वन ने अपना नीति लगाया और जिसकी राजधानी सतारा से नए शहर पूना में 1728 ईस्वी में स्थानांतरित किया था। 1728 ईस्वी में स्थानांतरित किया और 1750 ईस्वी की संगोला की संधि के उपरांत मराठा संगठन का जो वास्तविक नेता है वो पेशवा वंशानुगत, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो क्रम बाय क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आया है उस तरह से पेशवा का सिस्टम बन गया तथा मराठा राजनीति का जो केंद्र है वो पूना शिफ्ट हो गया। तो पूना इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, पूना भी एक ऑप्शन अवेलेबल था, तो इसका आंसर पूना होगा। अशोक ने धम्म की, नेक्स्ट पॉइंट, अशोक ने धम्म की परिभाषा दी है जिसका संबंध राहुलोसुतवाद से है, जो 7वें स्तंभ लेख में है। अगर ये दो पॉइंट को आप याद रखते हैं तो आपके सवाल डेफिनेटली सही होंगे। साथ में आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें भी सवाल काफी हद तक क्लच करने की संभावना बनती है, अगर थोड़ा बहुत सवाल इधर उधर घुमा के भी पूछता है तो। पाइका का संबंध देखिए पूछा था, पाइका क्या है? संगीत है, नृत्य है, या फिर ये कल्चर का कौन सा पार्ट है? तो इसमें इसका पाइका होगा एक तरह का डांस है या नृत्य है, और इसका संबंध जो है अरवाड़ा नृत्य, अखाड़ा होता है। पाइका का मतलब अखाड़ा होता है, नृत्य से संबंधित है ये। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद एक फायर क्ले में आपको जानना है सर्वाधिक ताप अवरोधक खनिज है। क्वेश्चन सवाल पूछा था इसी तरीके से कि सर्वाधिक ताप अवरोधक खनिज का नाम बताइए। 4 ऑप्शन था जिसमें फायर क्ले भी अवेलेबल था, तो फायर क्ले इसका करेक्ट आंसर होगा। फायर क्ले का आपको जानना संरचना कि Al2O3 करीब करीब 25% के आसपास इसमें Al2O3 रहता है फायर क्ले में, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और सिलिका ऑक्साइड रहता है SiO2 करीब करीब 50 से 60%, तो मिला जुला के आपको 85% के आसपास इधर हो गया, ठीक है। 25 इधर होगा और 60, अगर हम लोग 55% भी लेते हैं तो अराउंड 82 इस तरह से हो रहा है। और जो बच जाता है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और पोटासियम ऑक्साइड, ये सब मिला के, और आयरन ऑक्साइड का जो भाग है ये सब मिला के इसका कंप्लीट फायर क्ले का संरचना होता है। इसके बाद देखिए पूछा है, नेक्स्ट पॉइंट है पोडजाल मिट्टी आपका शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाने वाला मिट्टी है, और है ना, शीतोष्ण कटिबंध में यह पाया जाता है जनरली। फिर हम लोग कार्क के बारे में जानेंगे, कार्क एक्चुअली क्या होता है।
फिर हम लोग जानेंगे कॉर्क एक्चुअली क्या होता है। तो कॉर्क सवाल पूछा था कॉर्क से संबंधित, ये आपका एक तरह का ओक नामक वृक्ष में पाया जाता है, ठीक है, ओक नामक वृक्ष में इसको देखा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखते हैं, देखिए कई बार पूछता है कि बहुत सारे जो सुनामी आते हैं, टाइफून्स हो गए या फिर उसका जो अलग अलग नाम दिया जाता है वो किस क्षेत्र से संबंधित होता है। तो सवाल इसी के बीच से था, आपको ये मेन पॉइंट याद रखना है कि टार्नेडो का संबंध मैक्सिको की खाड़ी से है, यानी मैक्सिको की खाड़ी, जब वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी वाले जोन में टार्नेडो पाया जाता है, वहां पे जो सुनामी होता है, लहर जो उत्पन्न होती है उसको टार्नेडो के नाम से जानते हैं। फिर हरिकेन जो है वो मैक्सिको की तट और कैरेबियन द्वीप समूह ये वाली लोकेशन में पाया जाता है। फिर टाइफून जो चाइना सागर वाले लोकेशन में पाया जाता है उसका नाम टाइफून देते हैं। फिर विली विली ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस है, पश्चिमी जोन में ये है। चक्रवात आपका भारत में कहलाता है, यानी भारत में आने वाला सुनामी चक्रवात के नाम से हम लोग जानते हैं जनरली। तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है मोना स्वान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। अगर सवाल पूछता है सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी तो कोटोपैक्सी होगा, इक्वाडोर, इससे संबंधित सवाल था। फिर दिया नेक्स्ट 1668 ईस्वी में, इन पॉइंट को ध्यान रखना है, 1668 ईस्वी में औरंगजेब ने अपना प्रथम राज्य अभिषेक पर अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की थी। 1668 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने प्रथम राज्य अभिषेक पर अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो सवाल इसमें किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने अपने प्रथम अभिषेक पर, राज्य अभिषेक पर किस उपाधि को धारण किया था, सवाल ये रह सकता है। या फिर इस तरीके का जो उपाधि है उन्होंने किस ईस्वी में धारण किया था, तो 1668, 1668 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है विश्व साइंस फेस्टिवल्स, इससे सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड 2003 में पूछा था कि वो उस वक्त कहाँ हुई थी। तो ये करंट सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व साइंस फेस्टिवल्स जो है, विश्व साइंस उत्सव जो है, ये रिसेंटली जब ऑर्गेनाइज किया गया है 2020 में या 2021 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो कहाँ है। तो इससे संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चर्चा करेंगे, कुछ 2-3 सेलेक्टेड पॉइंट हैं जिसको डिटेल में हम लोगों को डिस्कस करना है एज ए करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। भारतीय इतिहास, कांग्रेस, ये दोनों टॉपिक्स वैसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अमीर ये कोई किसका नाम है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है, यानी उनको उपाधि मिला था। जुना खा के नाम से भी एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाना जाता है, और अपने समय का अरस्तू के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है, ठीक है, सवाल पूछा गया है। फिर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी बोला जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था कि लाख बख्श किसकी उपाधि है, उसमें 4 ऑप्शन दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका सही जवाब हो जाएगा, किसके लिए, लाख बख्श के लिए। और भी इसका कुछ उपनाम है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाख बख्श हो गया, आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और भी चीज देख लेंगे इसमें। एक फिलोसफर था, उनके अनुसार से मिनहाज, इतिहासकार हम लोग बोल सकते हैं, इतिहासकार मिनहाज ने उनका नाम जो दिया था वो क्या नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को मेंशन किया था, उसके बारे में थोड़ा आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ऐसे हमारे पास है यहाँ, तो क्लियर नहीं आया, मिनहाज ना, इतिहासकार मिनहाज, इतिहासकार मिनहाज ने ये हातिम द्वितीय इनको बोला था, हातिम द्वितीय। तो हातिम द्वितीय जो है जुना खां के नाम से फेमस थे, मोहम्मद बिन तुगलक, और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श भी बोला जाता था और हातिम द्वितीय भी बोला जाता था। इतिहासकार मिनहाज के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के प्रावधान को निरस्त कर दिया गया पार्लियामेंट में विधेयक के द्वारा, और ये कब किया गया, तो 7 अगस्त 2019 को फाइनल रूप से प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के उद्घोषणा के पश्चात ये 370 क्लियर हो गया, मतलब बिल्कुल इसको हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से। और 35 ये भी इसके साथ, आर्टिकल 35 ये भी हटाया गया है। अब सवाल बनता है कि कई बार कि सर आर्टिकल 35 ये जो है ये किससे संबंधित है, तो किस से राज्य में रहने का अधिकार है, इससे संबंधित जो क्लैरिटी देता था वो आर्टिकल 35 ये देता था कि जम्मू कश्मीर में कौन लोग रह सकते हैं, यानी नागरिक जो है, वहां पे दोहरी नागरिकता का सवाल था पहले भी कि आपको जम्मू कश्मीर का अलग से नागरिकता होना चाहिए, इंडिया का। तो कहने का मतलब 35 ये जो है ना, किसे राज्य में रहने का अधिकार देता है,
जम्मू कश्मीर में कौन लोग रहेंगे, यानी नागरिकता की परिभाषा से संबंधित था 35 ये आप 1 आपको ध्यान रखना है इधर। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया वो चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन है, फिलहाल वहां से इसकी सारी कंट्रोलिंग होती है। अब देखिए सवाल पूछा था झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है, तो इसकी सबसे बड़ी जनजाति है यहाँ की संथाल, जो करीब करीब 36% यानी 35.46% है। और युराव सेकंड नंबर पे आएगा 18.14%, मुंडा आएगा 1216%, और हो जनजाति इसके बाद चौथा नंबर पे आएगा 7.62%। कुल इसमें 32 जनजातियां झारखंड में, और जनजातियों का प्रतिशत हमारे जो टोटल झारखंड की कुल जनसंख्या उसका 28% है। और सबसे प्राचीन जनजाति जो है ससुर जनजाति है। मुंडा जनजाति जो है रांची और सिंहभूम लोकेशन में मेजोरिटी में पाया जाता है। हो जनजाति संथाल परगना वाले जोन में और सिंहभूम में पाया जाएगा। खरिया जनजाति गुमला में पाया जाएगा। बिराजिया जनजाति लोहरदगा, गुमला, रांची और पलामू इन सब लोकेशन में पाया जाएगा। राज्यपाल की उपलब्धियों और राज्यपाल से संबंधित जो उनके वेतन या फिर उनको और क्या क्या फैसिलिटीज है, ये सभी चीजें आर्टिकल 202 के तहत हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 267 का सेकंड भाग जो राज्य का कॉन्टीजेंसी फंड से संबंधित है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। यहीं से एक सवाल बनाया हुआ था। अब पूछा था कि हमारे इंडिया में जो अबरक का जो उत्पादन किया जाता है वो किस वैरायटी का सबसे ज्यादा है, तो इसमें रूबी वैरायटी होगा। भारत प्रथम स्थान पे है। भारत विश्व का लगभग 60% उत्पादन करता है और स्टोरेज में करीब करीब 40% है। ठीक है, भंडारण में। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो बेंजीन के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री से सवाल जो पूछा था, तो बेंजीन प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी तथा जंगलों में आग लगने से प्राप्त होती है, प्राकृतिक नेचुरल रूप से। इसको ध्यान रखना है। इसी स्टेटमेंट से आपका सवाल जो है अगर बना देता है अगला एग्जाम में, या फिर जेएसएससी या जेपीएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम में अगर बनता है पीटी मेंस, तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। बेंजीन प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी तथा जंगलों में आग लगने से प्राप्त होती है। और भी कई एक सोर्सेस हैं, केमिस्ट्री में इसकी चर्चा है, बट बेंजीन नेचुरल तरीके से यहाँ इस तरीके से पाया जाएगा। CH4 को अगर हम लोग मीथेन का फॉर्मूला है CH4, उसको अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते जलाते तो कार्बन ब्लैक बनता है, और जिसका उपयोग हम लोग छपाई की स्याही बनाने के लिए करते हैं। साफ साफ पूछा था कि छपाई के लिए जो स्याही यूज होता है वो किसके माध्यम से प्राप्त होता है, उसमें CH4 का भी चर्चा था, ध्यान रखना था। कांडला जो गुजरात में पड़ता है, ये आपका फ्री ट्रेड जोन बना हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे, यहां से सवाल था। फिर लेजर से संबंधित था, लेजर का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो लेजर का खोज अमेरिका की हेजज अनुसंधान प्रयोगशाला में, थियोडोर एच मैमन के द्वारा 1960 ईस्वी में किया गया। ठीक है, CR फॉर्मूला से भी संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चर्चा डिटेल में, इसको ध्यान रखना है। 10 जुलाई 1944 को। और बेबेल योजना, ठीक है, सीक्वेंस क्रॉनिकल सीक्वेंस इसमें दिया था, उसको सेट करना था 14 जून 1945 को। खैरवार आंदोलन का दूसरा नाम है आपका सफाहर आंदोलन, जो 1874 ईस्वी में शुरू हुआ था। हालांकि इसका बुनियाद 1868 ईस्वी में 1868 में ही इसका ताना बाना बुन दिया गया था 1868 ईस्वी में, लेकिन ये 1874 में शुरुआत हुआ और बहुत लंबा समय तक ये खैरवार आंदोलन चला। ठीक है, इसके बाद MTCR है, जो एक तरह का ट्रीटी है, कंट्रोल रिजीम है, वो आपका जो परमाणु से संबंधित है। तो हम इसके बारे में भी एक वीडियो जो है स्पेशली MTCR पे हम शूट करेंगे और वो आप लोग को मिलेगा। फिर देखिए हिजला मेला जो दुमका में है, ये मयूराक्षी किस नदी के तट पर जो है सो हिजला मेला लगाया जाता है, ऐसा सवाल था, तो इसका आंसर होगा मयूराक्षी नदी। फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये विदेशी बैंक है जिसकी सर्वाधिक शाखा हमारे भारत में है। अभी रिसेंटली ये 2003 में जब पूछा था सवाल उसके अकॉर्डिंग से है, बट इन प्रेजेंट सिनेरियो अभी क्या है इसके बारे में भी क्लैरिटी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और बाकी आप अपने से भी देख सकते हैं कि फिलहाल अभी कौन सा बैंक है विदेशी बैंक जिसकी सर्वाधिक शाखा हमारे इंडिया में, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें उस समय के अनुसार से वही था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था। फिर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए इल्तुतमिश को और उपाधि जो मिला है सरिये जहादर, अंगरक्षकों का प्रधान बोला जाता है। और इन्हीं का दूसरा नाम था अमीर ये शिकार, ये दिया गया था सरिये जहादर और अंगरक्षकों का प्रधान जिसको बोलते हैं, और अमीर ये शिकार ये नाम दिया गया था इल्तुतमिश को। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिए बलबन को नायाब की उपाधि दी गई थी। इसके बाद इसका नाम खासदार, अमीर शिकार, फिर अमीर आखूर, अमीर हाजिब और उल्लू खां, इन सब उपाधियों से नवाजा गया था बलबन को।
इन सब उपाधियों से नवाजा गया था बलबन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नायाब ये मामलिकात उलूग खां, इन सब उपाधियों से हम लोग बलबन को जानते हैं। फिर अंडमान निकोबार में पूछा गया था कि टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो टोटल द्वीपों की संख्या 570 है। ठीक है। और फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन से सवाल पूछा गया था, जो पंडित नेहरू और इसमें नासिर, इनकी इन सबों का जो संबंध इससे रहा है। और फिर ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से एक सवाल था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में इसमें और भी जो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जिसका हमें क्लैरिटी के साथ और वीडियो को अपग्रेडेड वे में हम लाएंगे, जिसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स हम कवर करेंगे जो आपके फर्दर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो। तो थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी जेपीएससी और जो सचिवालय सहायक, झारखंड सचिवालय सहायक की जो एग्जामिनेशन होने वाली है, इससे संबंधित कंटिन्यू वीडियोज अपलोड करता रहूंगा। और साथ ही जो है सो कुछ स्पेशल सीरीज चलाने की योजना है, जो टाइम पे आप लोगों को हम अनाउंस करेंगे। धन्यवाद।